सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस अष्टम दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत भक्तों आप लोग जानेंगे कि मन की जो तरंग है उसे संतुष्ट करने के लिए आपको कथा रूपी अंकुश की आवश्यकता होती है, जिससे आपका मन भगवत भक्ति में लगता है और आपका कल्याण होता है। भक्तों श्री राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री हरि की मांगमय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं श्रद्धा भक्तिमती माताओं, कल हम सबने माधव की मधुर बाल लीलाओं का रसास्वादन किया। भगवान ने श्री कृष्णावतार में असुरों का तो संहार किया ही, साथ ही साथ सुरों का भी खूब मान मर्दन किया। चाहे देवराज इंद्र हो, चाहे सृष्टिकर्ता विधाता ब्रह्मा हो, भगवान के लाडले प्यारे दुलारे ब्रजवासियों से देवराज इंद्र अपनी पूजा करवाते हैं। तो भगवान ब्रजवासियों से सीधे सीधे यूं तो नहीं बोल सकते कि इंद्र तो हमारो सेवक है भाई, तुम हमारी पूजा करो, तुम हमारे ब्रजवासी हो भाई, इंद्र की पूजा काहे क्यों करो। और ब्रजवासियों से ऐसा भगवान बोल भी देते तो नंद बाबा आदि ब्रजवासी डंडा लेके कहते इतमाऊँ तेरी करें हम पूजा, कल को छोरा हम ते अपनी पूजा करवावेगा। ब्रजवासियों में माधुरी की प्रधानता है। कोई भगवान के सखा हैं, कोई कन्हैया को अपना लाला मानते हैं, तो वो उनकी पूजा क्यों करेंगे। बीच बीच में भगवान ऐश्वर्य का दर्शन कराते भी हैं, तो जहां प्रबल वात्सल्य होता है वहां ऐश्वर्य नजर नहीं आता, समझ नहीं आता। तो अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, अपूज्य की पूजा नहीं करना चाहिए, पूजनीय महापुरुषों का ही पूजन करना चाहिए। अपूज्य की पूजा से अनिष्ट होता है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः तीन तस्य प्रजायन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। तो भगवान को लगा कि ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर रहे हैं और इंद्र भी अपनी पूजा हमारे ब्रजवासियों से करवा रहे हैं। दिवाली के दिवाली पूजा करते थे ब्रजवासी, भगवान ने आज विरोध कर दिया, कर्मयोग का उपदेश दिया और इंद्र की पूजा का विरोध किया। और दिवाली इसी बहस में चली गई, चर्चा करते हुए कि पूजा करें तो किसकी करें। दूसरे दिन प्रतिपदा को फिर मीटिंग भई, अरे भाई काऊ की तो पूजा करो। अंत में ज्यादातर ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण का समर्थन किया कि हम तो भैया कन्हैया जो कहे वो सो करेंगे। तब सर्वसम्मति से ब्रजवासियों ने मिलकर के गोवर्धन नाथ की पूजा करी, जो दिवाली के दूसरे दिन आज भी हुआ करती है। द्वितीया को यम द्वितीया का पर्व मना, ब्रजवासियों ने धूमधाम से मनाया। पर इंद्र को पता चला तो इंद्र ने तृतीया से पानी बरसाया अक्षय नवमी पर्यंत, मूसलाधार पानी। इन्हीं तिथियों में आज षष्ठी है, अक्षय नवमी तक पानी बरसा। तब भगवान ने इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के गोवर्धन नाथ को 7 दिन और 7 रात तक धारण करके रखा। जब 7 दिन में इंद्र की महावृष्टि का कोई परिणाम नहीं निकला, तब इंद्र ने अपने अहंकार को तोड़कर 10वीं के दिन भगवान के चरणों में आकर 10 श्लोकों से ही स्तुति गाई।
दिव्य स्वरभि गाय के दूध का अभिषेक गोविंद को कराया और गोविंद नाम इंद्र ने ही भगवान को दिया। स्तुति करते हुए कहा, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम। प्रभु, आप तो विशुद्ध सत्व में स्थित रहने वाले हो। माया के जो सत्वादि गुण हैं वो आपका स्पर्श नहीं कर सकते। आप तो त्रिगुणातीत हो। मायामयोयम गुण संप्रवाहो, ये मायामय जो गुण हैं, ये गुण प्रवाह आपका स्पर्श नहीं कर सकते। प्रभु, आप ही जगत के जगदीश हैं, मालिक हैं। आपने ये जो अवतार धारण किया है, हिताय स्वेच्छा तनु भी समीह से मानम विधुन्वन जगदीश माने नाम। जगदीश आप हैं और हम जैसे छोटे मोटे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए देवता अपने आप को जगदीश्वर मान बैठते हैं। तो हम जैसे जगदीश मानियों का मान भंग करने के लिए ही आपने अवतार लिया है। मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। हे माधव, आपकी माया बहुत बलवती है। आपकी माया से मेरी मति पुनः कभी मलिन न हो, मुझ पर ऐसी कृपा करो। ठाकुर जी खुश हो गए। देखो, अपराध बड़े बड़े महापुरुषों से हो जाता है। अपराध होना आश्चर्य नहीं है, किसी से भी हो सकता है। अपराधी दंड का पात्र तब विशेष बन जाता है जब अपराध करके भी अपराध को स्वीकार न करे। यदि वो अपना अपराध स्वीकार करता है कि हाँ मेरे से भूल हुई है और उसका पश्चाताप करता है, तो वो अपराधी भी कृपा पात्र बन जाता है। उसे ग्लानि हो, पश्चाताप हो। इंद्र ने अपराध किया, पश्चाताप किया, माफी मांगी भगवान से, तो ठाकुर जी खुश हो गए और इंद्र को आशीर्वाद भी दे दिया। गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियतामेनुशासनम स्तीयताम स्वाधिकारेषु युक्तैव स्तंभवर्जितः। देवराज, तुम्हारा मंगल हो। गम्यता, प्रेम से जाओ। यहां एक प्रश्न उठता है। इंद्र को भगवान आशीर्वाद देके विदा कर रहे हैं और कल आपने सुना ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़े ब्रजवासी चुरा लिए और भगवत्ता का ज्ञान होने पर वापस लौटा दिए। चरणों में गिर के माफी भी मांगी और 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, पर एक शब्द भी भगवान ब्रह्मा जी से बात नहीं की है। ऐसा क्यों? पहला कारण, महत्वपूर्ण कारण यही है कि ब्रह्मा जी का पद बहुत बड़ा है। ब्रह्मा जी की तुलना में इंद्र का पद तो बहुत छोटा है, क्योंकि ब्रह्मा जी के मात्र एक दिन में 14 इंद्र राज्य करके निकल जाते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 14 मनमंत्रों का होता है और देवराज इंद्र की नियुक्ति एक मनमंत्र के लिए होती है। तो इसका मतलब क्या होगा? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र राज्य करके चले गए। इतना बड़ा होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। इसलिए भगवान की दृष्टि में इंद्र का पद छोटा है, तो छोटा व्यक्ति अपराध करे तो क्षम्य है, पर बड़े पद पर बैठा व्यक्ति अपराध करता है तो अक्षम्य है, क्योंकि बड़े व्यक्तित्व के अपराध का दायरा भी बड़ा होता है, छोटे का दायरा छोटा होगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक रिक्शा वाला बेईमानी करेगा तो 5 रुपए की जगह 7 रुपया 10 रुपया मांग लेगा। इससे ज्यादा बेईमानी नहीं कर सकता, उसकी क्षमता उससे ज्यादा नहीं है।
एक सरपंच प्रधान कोई गड़बड़ करेगा तो एक क्षेत्र केवल गांव का ही विकास अवरुद्ध होगा, और मुख्यमंत्री गड़बड़ करने लग जाए, घोटाला करने लग जाए तो पूरा प्रदेश ही लड़खड़ा जाता है। और प्रधानमंत्री पद पर बैठा, सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति का यदि अपराध हो तो पूरा देश ही लड़खड़ा जाता है। तो पद जितना बड़ा होता है उसके अपराध का दायरा भी उतना बड़ा होता है, उसका प्रभाव भी बड़ा होता है। बड़ा व्यक्ति यदि भ्रष्टाचार में लिप्त हो तो छोटे लोग तो उसी का उदाहरण देंगे कि जब वो इतना खा सकते हैं, हमने तो थोड़ा बहुत खा लिया तो क्या हुआ। और ऊपर बैठा व्यक्ति जब दृढ़ता के साथ कहे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो उसका संदेश, उसका प्रभाव नीचे तक पहुंचता है। इसलिए जितना बड़ा पद होता है उसकी वाणी व्यवहार का प्रभाव भी उतना ही बड़ा होता है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को इसलिए क्षमा नहीं किया कि तुम सृष्टि के, ब्रह्मांड के सर्वोच्च पद पर बैठे हो, तुमसे भूल हुई कैसे। इतनी लंबी चौड़ी स्तुति करने पर भी भगवान उनसे कुछ नहीं बोले। पर इंद्र का पद छोटा है इसलिए भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। दूसरा कारण, कोई अपराध बन जाए तो जिसका अपराध किया है आपने, उसके किसी प्रियजन को साथ में लेकर के उसके पास जाके माफी मांग लो, तो अपने प्रिय से मिलकर के जब वो प्रसन्न हो रहा हो तो बड़े से बड़े अपराध का भी तुम्हें क्षमादान कर सकता है। महापुरुषों के पास उनका मूड देख करके जाना चाहिए, किस मूड में बैठे। प्रसन्नता में भरे बैठे होंगे तो अपराध क्षम्य हो जाएगा, और मूड खराब बैठा हो, तुमने अपनी बात कह दी तो बनी बनाई बात और बिगड़ जाएगी। तो इंद्र को लगा मैंने गलती तो कर दी, पर माफी कैसे मांगूं, कब मांगूं, किस अवसर पे जाऊं। तो उससे ने पता लगाया कि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं, उन्हीं के साथ जाए। तो इंद्र को पता लग गया कि जब जब पृथ्वी पर संकट पड़ता है, ये पृथ्वी हमेशा गौ माता का ही रूप धारण करके गोविंद को मनाने जाती है। इसका मतलब भगवान गायों से बहुत प्रेम करते हैं। गाय बन करके जब पृथ्वी माँ विलाप करती है, रोती है, आंसू बहाती है, तो गोविंद तुरंत गदगद होकर के उसका कष्ट दूर करने आ जाते हैं। और देवराज इंद्र भी स्तुति करने जाते हैं साथ में। तो इंद्र ने इसलिए सबसे परम प्रिय भगवान की गाय जो है, उस सुरभि गाय को आगे आगे करके फिर पीछे पीछे इंद्र आया। और जैसे ही गोविंद ने गौ माता का दर्शन किया तो गदगद हो गए, और जैसे उस पर हाथ फेरने लगे प्रसन्नता में, सो इंद्र ने चरण पकड़ लिए उसी वक्त। बस चूंकि भगवान गौ माता के दर्शन से गदगद थे, इसलिए इंद्र को भी उसी वक्त क्षमा भी कर दिया। तीसरा कारण, ब्रह्मा जी ने अपराध किया और भगवान के ब्रजवासी और बछड़े सब चुरा करके ले गए, भगवान से दूर कर दिए, ब्रह्मलोक में ले गए। तो भगवान अपने संकल्प से स्वयं ही बछड़े और ब्रजवासी बन के 1 वर्ष तक लीला करते रहे। तो ब्रह्मा जी के अपराध ने भगवान को अपने प्रिय भक्तों से दूर कर दिया, पृथक कर दिया। परंतु इंद्र ने अपराध तो किया, पर इंद्र के अपराध के कारण भगवान गोवर्धन गिरधारी बनकर के खड़े हुए। बछड़े, ब्रजवासी, गाय सब गोवर्धन की तलेटी में एक साथ, गोपी ग्वाल सब एक साथ, और 7 दिन तक कोई किसी से अलग नहीं हुआ, संयुक्त रहे। इसलिए ठाकुर जी खुश हो गए, चलो कुछ भी हो, तुमने गलती तो करी, पर मेरे भक्त ब्रजवासियों को 7 दिन तक मेरे साथ संगठित करके रखा। तो अपने प्रियजनों का नित्य संपर्क होने के कारण भगवान खुश हो गए और इंद्र को भी क्षमा कर दिया। गोपियां गोविंद के दर्शन में कहीं पलक भी झपक जाए तो ब्रह्मा जी को गाली देती थी कि इस मूर्ख ब्रह्मा ने ये पलकें क्यों बना दी जो हमारे प्यारे के दर्शन में पर्दा डाल देती हैं बार बार। अटत यद भवान नग्न काननम त्रुटि योगायते त्वाम अपश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते
जड़ उदीक्षताम पक्षमकृत दृशाम, गोपी गीत में गोपियों ने कहा है। इन पलकों को काट के फेंक देना चाहिए जो प्यारे के दर्शन में पर्दा डाले, व्यवधान डाले। उन गोपियों को 7 दिन तक अखंड दर्शन गोविंद के प्राप्त हो गए गोवर्धन लीला में। इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा किया और आशीर्वाद देके विदा किया। अब आ गई एकादशी। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्यां जलमाविशत् द्वादश्यां जलमाविशत्। दसवीं के दिन स्तुति करते हुए इंद्र चले गए। दूसरे दिन आई एकादशी और बाबानंद परम वैष्णव हैं, इसलिए एकादशी का व्रत बिल्कुल निराहार रह के करते हैं। और वास्तविक एकादशी वही है जो निराहार रखी जाए। एकादश्याम निराहार, इसको कहते हैं उपवास। उपवास का वास्तविक अर्थ क्या है? उप समीपे यो वासः जीवात्म परमात्मनोः उपवासः सविज्ञेय न तु कायस्य शोषणम्। उप माने निकट, समीप, वास माने निवास, बैठना। भगवान के श्री चरणों में बैठना, तन से नहीं मन से, उसी का नाम है उपवास। इंद्रियों का निग्रह करना विषयों से। धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज हमेशा प्रत्येक एकादशी बिल्कुल निराहार, पानी तक नहीं पीते थे। और उनकी परंपरा में बहुत से ऐसे महापुरुष देखे हमने जो अब भी निराहार एकादशी करते हैं। भाई 7 दिन में हमको एक दिन रविवार की छुट्टी चाहिए विश्राम के लिए, तो पेट को भी तो एक दिन के लिए रेस्ट देना चाहिए। 7 दिन में ना सही, 15 दिन में एक बार दो भाई। यही है एकादशी का व्रत। एकादशी मतलब 11, एकादश माने 11। 11 कौन? पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां। इन 10 इंद्रियों का एक स्वामी कौन? मन, मनी राम जी। तो 10 इंद्रियों को मन सहित 15 दिन में एक दिन तो कम से कम एकादशी के दिन इन एकादश इंद्रिय समुदाय को भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए। वही है सर्वोत्तम एकादशी का उपवास। केवल भूखा रहना ही व्रत का उद्देश्य नहीं है, न तो कायस्य शोषणम। विषयों का आहार हम अहरनिश कर रहे हैं। कम से कम 15 दिन में एक बार तो इसको भगवत रस का रसास्वादन कराओ, इंद्रियों को भगवत रस का आस्वादन दिलाओ। तो बाबानंद परम वैष्णव हैं, एकादशी का बिल्कुल निराहार व्रत किया। परंतु गलती से मध्य रात्रि में आसुरी बेला के बीच उनको लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया। भोजन न हो तो फिर नींद भी बढ़िया नहीं आती, क्योंकि भोजन से ही आलस्य आता है, आलस्य आता है तो नींद आती है। तो बाबानंद ने एकादशी में कुछ खाया तो था नहीं, तो भ्रम हो गया कि सवेरा हो गया। भाई ब्रह्म मुहूर्त हो गया। ब्रह्म मुहूर्त में नहाने वाले नंद बाबा, पर जो आसुरी 12 बजे से 3 बजे के बीच आसुरी बेला कहलाती है। प्रातः 3 बजे के बाद फिर ब्रह्म बेला आती है। तो ब्रह्म बेला समझ के आसुरी बेला में जमुना नहाने चले गए आधी रात में। और जैसी जाके जमुना जी में डुबकी मारी तो जलाधिदेव वरुण पकड़ के नंद बाबा को ले गए, वरुण के दूत। मध्य रात्रि में कभी भी नदी जलाशयों में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के देवता वरुण उस समय विश्राम करते हैं, अपराध होता है उनका।
उस अपराध के कारण नंद बाबा को पकड़ के ले गए। अब जो ग्वाला उन्हें स्नान कराने ले गए थे वो डुबकी मारते तो नंद बाबा दिखाई पड़े, पर जब नहीं निकले तो घबरा गए ब्रजवासी। दौड़ के आए, कन्हैया भैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। भगवान दाऊ दादा के साथ दौड़े, मारी छलांग, जमुना जी में पहुंच गए वरुण लोक में। और वरुण ने जैसे ही गोविंद का दर्शन किया तुरंत खड़े होकर अभिनंदन स्वागत किया। अहो भाग्य हमारे, प्रभु के चरण पधारे। उच्चासन पर बैठा के विधिवत पूजन किया, अर्चन किया, स्तुति करी और कहा सरकार अचानक कैसे आगमन हुआ? भगवान बोले श्रीमान आप हमारी पूजा कर रहे हो और हमारे पिताजी को आपने अपने घर में बांध के पटक रखा है। वरुण घबरा गया, ये आपके पिताजी हैं? भगवान बोले हाँ। अरे राम राम, हमसे तो बड़ी भारी भूल हो गई महाराज। कान पकड़ के माफी मांगी वरुण ने और कहा सरकार क्षमा करना, हमें पता नहीं था, जो भी कुछ हुआ अनजाने में हुआ। अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्य वेदना आनी तोयम तब पिता तद भवांक्षन्तुमर्हति। अनजाने में हमारे सेवकों से धृष्टता हुई है, जो आपके पिता को पकड़ लाए, हमें क्षमा करें महाराज। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं। तो बड़े आदर के साथ वरुण ने बाबा को विदा किया और जैसे बाबा को लेके गोविंद बाहर निकले तो सब ब्रजवासियों ने भाग करके नंद बाबा घेर लिए। अरे बाबा कहाँ डुबकी मार के चले गए जमुना जी में? नंद बाबा बोले कछु मत पूछो भैया, हम तो अच्छे भले नहावे क्यों आए, और जैसी डुबकी लगाए 4 दबंग जबरदस्ती दबोच के ले गए हमें भीतर। हम रोते चिल्लाते गिड़गिड़ाते रहे, काऊ ने ना सुनी हमारी। फिर हमें बांध के पटक दियो और थोड़ी देर में मेरो कन्हैया पहुंच गयो और मेरे लाला को देखते ही सबरे आके पामन में लोटपोट है गए भाई। याकू बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठाया और जाकी बड़ी पूजा करी। मैं तो देख देख के बाबर है गयो कि मेरे कन्हैया की यहाँ से कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी। ये बात अब तक मेरे पल्ले ना पड़ी। अब ब्रजवासी फिर काना फूसी करने लगे, आपस में बोले भैया कोई कछु कहे, हम तो मान गए अपनो कन्हैया निश्चित भगवान है। कन्हैया को घेर के ब्रजवासी बोले लाला तू आज हमें सांची सांची बताए दे, तू भगवान है कि ना है। कन्हैया बड़ी जोर से हंसे और बोले ब्रजवासियों काय को मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हो भाई, नेक नेक बात पे भगवान बना दे। आजकल वैसे ही भगवान बहुत घूम रहे हैं भारत में। बोलो राधे राधे। ब्रजवासी बोले झूठ मत बोल, तू भगवान हो, चुप ही हमें बता दे, हम काऊ से ना कहेंगे, पर हमें तू सांची बता। कन्हैया बोले एक बात बताओ, मानो मैं भगवान ही भयो तो जान के तुम क्या करोगे? ब्रजवासी बोले भगवान हो प्रेम ते बनो रहे, हमें का लेनो देनो, हमें तो ते कचूना चाहिए। बस इतनी मन में इच्छा जरूर है कि तू यद बैकुंठ बारो भगवान है तो तेरो बैकुंठ कैसो है, काउदना ने घमऊ दिखाए दे, घुमा दे भाई, और हमें तो ते कचू लेनो देनो ना। भगवान बोले सुनो ब्रजवासियों, हम भगवान हो चाहे ना हो, या झगड़े में तो तुम पड़ो मत। तुम्हें केवल वैकुंठ देखने की इच्छा है रही है तो ज्यादा ना कहोगे वही देना घुमा देंगे। और एक कन्हैया तो हमें तो तू अब ही दिखाई दे। कार्तिक को महीना है और ये बात है कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा जो आने वाली है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन की बात है। पूर्णिमा का दिन था। ब्रजवासी बोले लाला बहुत बढ़िया पूर्णिमा को दिन है, तू आज ही हमें अपनो वैकुंठ दिखा। भगवान बोले तो आओ मेरे साथ। तो नंद बाबा भी संग में चल दिए ब्रजवासियों, और सब ब्रजवासियों को लेके भगवान ब्रह्म कुंड पर पहुंचे। वृंदावन में ब्रह्म कुंड जो है ना, रंग जी का जो मंदिर है उसी के पास ब्रह्म कुंड, वहां ले जाके भगवान उस कुंड को दिखाने लगे। अब तो उस कुंड का बहुत बढ़िया निर्माण भी हो गया, जीर्णोद्धार हो गया, बड़ा सुंदर है। आज वृंदावन धाम से हमारी कुछ विभूतियां भी पधारी हुई हैं, ब्रजवासी लोग आए। तो उस ब्रह्म कुंड पे ब्रजवासियों को ले जाके भगवान बोले ब्रजवासियों जो भी बैकुंठ जावो चाहे वो या कुंड में कूद जाए, सीधो बैकुंठ पहुंच जाए वो। अब ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देखने लगे, हे भगवान ये कौन से बैकुंठ में भेजेगो? देख कन्हैया हम तो पे बहुत विश्वास करें, तू कहेगो हम सचमुच कूद पड़ेंगे यहाँ में।
भगवान बोले तो हम कह तो रहे हैं, तो लाला यहां में कूद के हम बैकुंठ पहुंच जाएंगे? हाँ पक्का। तो ये और बता दे लाला, हम पहुंच तो जाएंगे, फिर वापस भी आएंगे कि वहीं बस जाएंगे? कन्हैया बोले चिंता काय क्यों करो, मैं तुम्हें संग में लेके चलूंगा, वापस भी लेते आऊंगा। अरे लाला जब तू हमारे संग में, फिर काय बात को डर? और इतना कहती धमाधम सबरे ब्रजवासी कूद पड़े बाग कुंड में। गोविंद के वचनों पर ब्रजवासियों को दृढ़ विश्वास, और जैसी मारी छलांग कुंड में तो निकल पड़े सब वैकुंठ में। बोल वैकुंठनाथ भगवान की जय। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, ते तो ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोद्धृता तद्रसुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात् पुरा। उस दिव्य वैकुंठ का दर्शन किया ब्रजवासियों ने उस कुंड में कूद कर। सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय वाससः। सबने क्या देखा कि भगवान के दिव्य पार्षद सब चतुर्भुज रूपधारी हैं, शंख चक्र गदा पद्म सभी के हाथों में विभूषित हो रहे हैं। देख देख करके ब्रजवासी स्तब्ध रह गए। ओरे भैया आपस में बोले, देख देख सब चार चार हाथ वाले घूम रहे हैं, अपन सचमुच वैकुंठ में आए गए। भाई बड़ो जोरदार वैकुंठ है ये तो, चलो पूरा देख के आए, घूम के आए। एक बोलो भैया रुको, परदेश वाली बात है, कहीं भटक गए तो कोई रास्ता बतावे बारो ना मिलेगो। अपन कन्हैया के साथ में आए, कन्हैया के साथ ही घूमेंगे, अकेले कहूं ना जावे बारे। हाँ यू बात सही है, कहाँ है कन्हैया? अब सब एक दूसरे को मुंह देखने लगे, कन्हैया कहीं नजर ना आवे। अब ब्रजवासी घबरा में, हे भगवान या परदेश में लाके हमें अकेलो छोड़ के कहाँ भग गए हो कन्हैया? वाके बिना तो बड़ी बिड़मना है जाएगी अपनी। एक बोलो घबराओ मत, चलो चल के काऊ से पूछ ले। तो जो भगवान के पार्षद जब खड़े थे उनके पास डरते डरते ब्रजवासी गए और हाथ जोड़ के बोले, भैया जी राम राम। ब्रज में आज भी राम राम ही बोलो जाए। अब राधे राधे जय श्री कृष्ण तो अब ज्यादा प्रचलन में आया है, नहीं तो ग्रामीण अंचलों में ब्रज में जाओ तो आज भी राम राम ही करें। तो जैसे ही ब्रजवासियों ने कहा भैया राम राम, उसने इशारा किया, मौन मास्ता, बिल्कुल शांत। अब ब्रजवासी और ज्यादा घबरा गए। आप उसमें बोले कहां फंस गए भैया, ये तो राम राम ही ना करे। दूसरों बोलो परेशान मत हो, यहाँ राम राम नहीं करते होंगे, हर देश की क्षेत्र की अलग अलग भाषा अलग अलग व्यवहार हों, कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं हर हर, तो कहीं हाय हाय, जहां जैसी परंपरा चले। तो एक बोलो भैया तो अब कन्हैया ढूंढवे कहाँ जाए। तब तक एक बोलो वो देख वो नाक के ऊपर जाके वहां बैठ गए हो कन्हैया। सहस्त्र फनधारी शेष पर विराजमान भगवान श्री हरि का दर्शन किया तो ब्रजवासी बोले यही पक्को कन्हैया है, चलो मिलवे को। जैसे आगे बढ़े सेवकों ने रोक दिए, सावधान यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। अब ब्रजवासी बेचारे दूर से ही हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बारे कन्हैया बड़े ठाटे लाला तेरे, वृंदावन में 100 फन वाले काली नाग पे चढ़ गए और यहां आकर के तो 1000 फन वाले नाग पे बैठ गए। और इतने में क्या देखा कि ब्रह्मा शंकर इंद्र कुबेर वरुण यम, बड़े बड़े दिग्गज देवता, कोई चतुरानन कोई पंचानन, सब चले आ रहे हैं और भगवान के चरणों में प्रणाम करके वेद मंत्रों से विविध छंदों में भगवान की स्तुति गा रहे हैं। कोई शिखरणी छंद में भगवान का स्तवन कर रहा है, तो कोई शार्दूल विक्रीडित छंद में गा रहा है, कोई मालती छंद में, कोई उपेंद्र बज्जा, कोई नरकुटक छंद, विविध छंदों में गोविंद की स्तुति पाठ कर रहे हैं। ब्रजवासी बोले हे भगवान देख देख, अभी तक 4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब 4 4 5 5 मोह वाले भी आए गए। बड़ा अजीब है वैकुंठ है ये तो। नंदादयस्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णं च तत्र छंदोभि स्तूयमानं सुविस्मिता। भगवान की स्तुति करते अनेक अनेक देव वृंदों को देखा तो ब्रजवासियों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, पर देख देख के घबरा गए। हाथ जोड़ के आंख बंद करके बोले कन्हैया भैया देख लिए तेरे बैकुंठ के ठाठ, अब तो जल्दी से जल्दी हमें वापस वृंदावन बुला ले भाई।
इतना कहते ही जिस कुंड में डुबकी मारी थी उसी ब्रह्म कुंड से एकदम उछल के ब्रजवासी बाहर निकले, और बाहर निकलते ही देखा कन्हैया किनारे पर हाथ में बंसी लिए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोल बंसी वारे की जय। बाहर निकल के ब्रजवासी लिपट गए कन्हैया से। होरे लाला तेने गजब कर दियो भैया, सचमुच बैकुंठ दिखाई दियो हमें। भगवान बोले ये बताओ कैसो लगो। ब्रजवासी बोले पूछे मत कन्हैया, हमने जिंदगी में आज पहली बार 4-4 हाथ वाले और 4-4 मुंह वाले देखे, हम वर्णन ना कर सके, अद्भुत है तेरो बैकुंठ। भगवान बोले आनंद आयो कि ना है? ब्रजवासी बोले लाला तू बुरो मत मानियो, हम सांची सांची बताएं। बोले हाँ सांची बताओ। तो सुन, तेरो बैकुंठ चारितनो अच्छो होए, ये तो कहनी पड़ेगी। ठाठ तो तेरे खूब है, अद्भुत है तेरो बैकुंठ, देखवे में अच्छो लगो। और सांची बात कहूं तो हमें तो नेकू आनंद ना आयो। भगवान बोले जब अच्छो लगो सुंदर लगो तो आनंद क्यों ना मिलो? का कमी पड़ गई? ब्रजवासी बोले सुन, सबसे बड़ी कमी तो यह है कि को काऊ से राम राम ही ना करे। हमने चल के एक से राम राम करी तो बोला चुप, तो हम तो डर गए भैया, फिर हमने काऊ से बात ही ना करी। हमने सोची यहाँ की भाषा कछु और होगी, तो हमने तो को बड़े भारी नाग पे बैठो पायो, तो हमने सोची ये तो पहचान लेगो हमें भाई। और हमने तोते मिलवे की भरपूर कोशिश करी, काऊ ने ना मिलन दियो हमें, दूर हाथ पकड़ के खड़े कर दिए। ऐसो बैकुंठ लेके हम क्या करेंगे? तेरे पास में जा ना सकें, तो से बात कर ना सकें, तेरे साथ खा ना सकें। अरे वाह बैकुंठ से मारो वृंदावन लाख गुनो बढ़िया, जो नित्य प्रति तेरे साथ कबड्डी खेल रहे हैं, तो उसे कुश्ती लड़ रहे हैं, तेरे साथ गैया चरा रहे हैं, तेरे साथ बैठ के भोजन पा रहे हैं। जो ब्रज में आनंद है वो बैकुंठ में कहां धरो? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बैकुंठ के भगवान अत्यंत दुर्लभ और ब्रज में आकर हो गए अत्यंत सुलभ। ईश्वर का जो सरलीकरण ब्रज में हुआ है, जो सौलभ्य गुण भगवान का ब्रज में हुआ है प्रकट, वो अन्यत्र किसी अवतार में कहीं भी नहीं हुआ। बैकुंठ में अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधीश्वर बन के विराजमान हैं, जहां पर शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर ध्यावे। किंतु वृंदावन में ताहे अहीरी की छोहरियां छछियां बर छांच पे नाच नचावे। उसी वैकुंठपति भगवान नारायण को ब्रज की गोपियां जब कहती हैं कन्हैया ने एक ठुमका लगा के दिखा दे, तेरो नाच नी को लगो तो ताजी ताजी छांच पिवाऊंगी तो तनिक सी छांच पीने के लिए गोविंद नाच नाच के ब्रजवासियों को, उन ब्रज गोपियों को आह्लादित करते हैं। ब्रह्मादिक देवता गोविंद के इस सौलभ्य स्वरूप को देख करके अचंभित हो जाते हैं। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिसकी वक्र भ्रकुटी से महाप्रलय हो जाता है, उस परम शक्ति संपन्न ईश्वर को जब जसोदा मैया के सामने कांपते हुए भयाक्रांत देवता देखते हैं कि गोविंद डर रहे हैं मैया के सामने के, मैया मुकु उखल से मुक्त कर दे। उखल में बंधे रो रहे हैं, मैया के सामने घबरा रहे हैं। कुंती बुआ ने अपनी स्तुति में यह घटना का स्मरण किया। गोप्या ददे त्वय कृतागसि दाम तावत याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम। हे गोविंद, जब आपको जसोदा मैया ने उखल में बांध दिया था तो याते दशा, उस समय जो आपकी दशा हुई थी, क्या दशा थी? कलिलांजन संभ्रमाक्षम। मैया ने जो मोटा मोटा कज्जल आपकी आंखों में लगा रखा था, उन आंखों को मीड़ मीड़ करके आप इतना रोए कि कपोल भी काले कर लिए थे। याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यद विभेति। मूर्तिमान भय भी जिससे भयाक्रांत रहता है, यद विभेति स्वयं भयम, जासु त्रास डर कहूं डर होई। डर भी जिससे डरता हो वो परमात्मा भक्तों के वशीभूत होकर के वृंदावन में मैया से डर रहे हैं, गोपियों से डरते हैं। गोपियां धमकी देती हैं तो घबरा जाते हैं कि मैया के
शिकायत न कर दे हमारी। ऐसा सुलभ सहज ईश्वर ब्रज के बाहर कहां उपलब्ध हो सकता है। ऐसे वैकुंठनाथ भगवान का स्मरण ध्यान करके सुखदेव जी अब भगवान के दिव्य सबसे अंतरंग लीला महारास लीला, प्रभु की कृपा होने पर ही आप प्रभु का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि बिना प्रभु की कृपा के आपको प्रभु का ध्यान, प्रभु का स्वरूप दिखेगा ही नहीं। इसलिए प्रभु की कृपा होना जरूरी है। और कृपा प्रभु की तभी होती है जब आपका मन छल कपट रहित तो हो जाता है, ईश्वरीय प्रेम में सराबोर हो जाता है। और आप जो है वह आप न होकर प्रभु के परम भक्त के रूप में अपने आप को प्रसारित करते हैं, अपने आप को ढालने लगते हैं, तो ऐसे भक्तों पर प्रभु अवश्य कृपा करते हैं। तो हे मानव, आप लोग भी अपनी प्रभुता को बनाए रखने के लिए प्रभु की भक्ति की भाव में बंधे रहे। श्री राधे राधे। उपाश्रितः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः ताः रात्रिः वीक्ष्य भगवान अपि रंतुम मनश्चक्रे। शरद पूर्णिमा की सुंदर सुहावन रात आई तो जिन गोपियों का भगवान वस्त्रापहरण कर चुके थे, चीर चुरा चुके थे, उसी समय उनको वचन दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम तुम्हारा मनोरथ अवश्य परिपूर्ण करेंगे। आज वही शरद पूर्णिमा की रात आ गई। रात्रि के चंद्रमा, अच्छा सबसे सुंदर ऋतु शरद की होती है, बरसात के बाद आती है, अभी व्यतीत हुई है, अब शरद के बाद हेमंत। तो शरद में न बरसात, न सर्दी, न गर्मी, बहुत ही सुंदर सम वातावरण होता है। बरसात के बाद शरद ऋतु आती है तो बरसात में तो पानी मटमैला होता है, नदियों का, जलाशयों का थोड़ा, परंतु शरद के आते ही जलाशय निर्मल हो जाते हैं। मिट्टी, बरसात की पानी की मिट्टी बैठ जाती है नीचे। इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यवसद वायुना वातम सगो गोपाल कोच्युतः। तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, निर्मल जल छा जाता है, सरोवर के कमल विकसित होने लगते हैं और सरसिज विकसित होकर के जब अपनी सुमन की सुगंध बिखेरते हैं तो पवन से प्रवाहित वह सुगंध वायु पूरे वातावरण को महकाने लगती है। चारों ओर हरियाली दृष्टिगोचर होने लगती है। तो शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शारदीय सुमनों की सुगंध से माधव मुग्ध होकर के आज ब्रज गोपियों के साथ विहार करने का मन बना लिए। रंतुम मनश्चक्रे। पर ये रमण करने वाले कौन हैं? पहला अक्षर रास पंचाध्यायी का है, पहला शब्द भगवान। भगवान शब्द से शुभारंभ किया। भगवान पिता रात्रि। भगवान कहने का मतलब, भगवान किसको कहते हैं? जिसमें 6 विशेषताएं हों उसको भग कहते हैं। 6 विशेषताओं से युक्त भग जिसके पास हो उसको भगवान। 6 विशेषताएं क्या क्या? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य यशस्श्रियः, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव, संडाम भग इति ऋणा। ये 6 भग होते हैं। तो समस्त ऐश्वर्य का स्वामी है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, ये समग्रस्य सबके साथ लगेगा। धर्मस्य, यशसः यशस्वी हो, श्रियः श्री संपन्न हो, और ज्ञान वैराग्य भी जिसमें परिपूर्ण हो। ये 6 विशेषताएं जिसमें हो वो भग कहलाता है। और भग 6 जिसमें विद्यमान हो उसको भगवान कहते हैं।
जिस पर धन हो वो धनवान, बल हो वो बलवान, और जिसमें 6 भग हो वो भगवान। तो ऐसे सर्व समर्थ षडैश्वर्य संपन्न उस परमात्मा के मन में रंतुम मनश्चक्रे, रमण करने का मन बनाया, और रमण करने की इच्छा से माधव ने मधुर मुरली बजाई, और ऐसी प्यारी बंसी बजाई। माधव ने 2 बार विशेष रूप से बंसी बजाई है। पहले बंसी बजाई समस्त जीवों को परमानंद प्रदान करने के लिए, वेणु गीत जिसको कहते हैं, 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में उसका वर्णन है। वहां पर सुखदेव जी कहते हैं, इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो भिरे भिरे। पहले जब बंसी बजाई तो सर्वभूत मनोहरम, केवल मनुष्य मात्र ने ही नहीं, समस्त चराचर जगत के जीवों ने उस बंसी की तान को सुना, और सुनते ही सब दीवाने हो गए। पर आज शरद पूर्णिमा की रात में जब बंसी बजाई दूसरी बार, तो सर्वभूत मनोहरम नहीं है ये, तो जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। आज जब कन्हैया की दूसरी बार बंसी बजी तो सिर्फ वाम दृशाम मनोहरम है, केवल ब्रज वनिताओं के ही कर्ण रंध्र में वेणु रव गया। ये बंसी है क्या? कृष्णोपनिषद में वर्णन आया है, वंशस्तु भगवान रुद्र, भूतनाथ भोलेनाथ शिव शंकर ही ब्रज में बंसी बन करके माधव की सेवा करने पधारे हुए हैं। जब हमारे प्रभु राम जी बन के अयोध्या में आए तो भोले बाबा हनुमान जी बन के सेवा करने आए, और ऐसी अद्भुत सेवा करी राम जी की कि राम जी तो हनुमान जी के ऋणिया बन गए। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकई मन मोरा, ऋणिया बन गए। वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, एक ही कश्योपकारस्य प्राणान दास्यामि ते कपे। हनुमान तेरे एक एक उपकार के बदले में अपने प्राणों को न्योछावर कर दूं, तब भी तुमसे मैं उऋण नहीं हो सकता। ऋणिया बन गए राम जी। पर वे ही राम जी जब ब्रज में श्याम जी बन के पधारे, राम जी और श्याम जी कोई अलग अलग नहीं है। श्याम सुंदर नाम दोनों का है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने राम जी की स्तुति में नमामि श्याम सुंदरम, श्याम सुंदर शब्द का शब्द वहां भी किया। और वृंदावन में कन्हैया के लिए भी गोपियों ने कहा श्याम सुंदर ते दास्य, तो दोनों ही श्याम सुंदर हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। राम जी जब ब्रज में आए 2 रूपों में व्यक्त हो गए। राम 2 अक्षर हैं, 2 रूपों में प्रकट हो गए। राम माने राधा, मां माने माधव। तो हमारे राम जी ही राधा और माधव 2 युगल रूपों में ब्रज में प्रकट हो गए हैं। एक ज्योतिर्भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम। ब्रह्म की एक ज्योति के ही 2 प्रकाश प्रकट हो गए। स एकाकी न रमते। एक व्यक्ति कभी अपने आप में पूरी तरह कैसे रमण करे? रमण के लिए 2 चाहिए। इसलिए वही एक ब्रह्म 2 रूपों में व्यक्त हुआ ब्रज में आकर के। और व्याकरण की शैली में देखें तो पूरा शब्द है राधे श्याम। जैसे व्याकरण में प्रत्याहार बनाए जाते हैं, और अच कहते ही समस्त स्वरों का ज्ञान हो गया। अयुण के आ से लेकर अयौच के चा तक, अयुण रील रे के ए ओंग अयौच, पूरे स्वर आ गए। तो अच कहने मात्र से समस्त स्वरों का ज्ञान हो गया, क्योंकि एक आदि का अक्षर, एक अंत का अक्षर अच। उसी प्रकार राम शब्द के भीतर ही विराजमान है राधे श्याम। राधे श्याम का आदि और अंत का अक्षर क्या हुआ? राम। राधे का रा और श्याम का म।
तो राम शब्द के भीतर ही तो राधे श्याम है, अर्थात हमारे अयोध्या के राम जी ही ब्रज में राधे श्याम युगल रूप में प्रकट हो गए। इसलिए राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। थोड़ा अंतर कहां दिखता है? इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी के नेत्रों में बड़ा गंभीर दिखाई पड़ता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, और वो उनके चपल विशेष क्योंकि वो लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। बाकी दोनों स्वरूप तो एक ही है। इसलिए वाम दृशाम मनोहरम, ये बंसी कौन है? हमारे भूत भावन भोलेनाथ ही ब्रज में बंसी बन के प्रभु की सेवा करने आए। तो कन्हैया ने कहा, राम अवतार में आपने हनुमान बन के बहुत सेवा कर ली भोले बाबा, अब हम आपकी सेवा करेंगे। इसलिए भगवान ने मुरली को, बंसी को इतना महत्व दिया कि ब्रज गोपियों को सबसे ज्यादा ईर्षा होती है तो बंसी से होती है। ये बाबरी बंसी ने कौन सा पुण्य किया है जो प्यारे के अधरों से अहरनिश लगी रहती है, एक पल को भी प्रभु से पृथक नहीं होती। वंशी का उल्टा क्या होगा? वंशी उल्टा कर दो शिवम। हमारे शिव शंकर ही ब्रज में बंसी बन करके सेवा करने आए थे, पर राम रूप में भगवान पहले ही उनके ऋणिया बने बैठे थे। बोले कि और ऋण ना बढ़ जाए, ऋण से बचना चाहिए भाई, पहले ही ऋण आपने चढ़ा रखा है। इसलिए भगवान ने बंसी को इतना आदर दिया, इतना महत्व दिया कि गोपियां उनके सौभाग्य की सराहना करते थकती नहीं। आज भगवान ने जो बंसी बजाई वो उन्हीं गोपियों को सिर्फ सुनाई पड़ी और किसी को नहीं। और सुखदेव जी वर्णन करते हैं बंसी कैसी बजी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कान्तो जवलोलकुन्दरा, सयत्र कान्तो जवलोलकुन्दरा, निशम्य गीतं दमदनि दमि दम 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 गनि ध, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, आजगमुरन्यो रममगमददमदनिनिधनिसा, आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा,
गीतं तदनङ्ग उस दिव्य प्रेम को उद्दीप्त करने वाले उस मनोहर बंसी रब को सुनकर जितनी गोपियां थीं, कृष्ण गृहीत मानसा, मुरली के स्वरों से गोपियों का मन माधव के पास चला गया। गीत सुनते ही इतना प्रेम में डूब गईं, देह की सुध बुध भूल गईं, देह गेह का नेह नहीं रहा, सब छूट गया बंसी की एक तान पर, और आजगमुह सब दौड़ के आ गए। अब देखो, वक्ता जो वर्णन करेगा वो तो यही कहेगा कि बंसी सुन के गोपियां चली गईं, पर सुखदेव जी चली गईं, जगमुह क्रिया का प्रयोग नहीं कर रहे। सुखदेव जी क्रिया प्रयोग कर रहे हैं आजगमुह। सब गोपियां दौड़ी दौड़ी आ गईं, और आजगमुह क्रिया बतला रही है कि सुखदेव जी सिर्फ वर्णन नहीं कर रहे अपितु प्रत्यक्ष दर्शन भी कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं आजगमुह। सब गोपियां दौड़ी दौड़ी आ गईं। कहां आ गईं? सयत्र कांतः, जहां उनके कांत नितांत एकांत में शांत खड़े वेणु निनाद कर रहे हैं। कांत माने प्रियतम, कम सुखम तस्य अंतः पराकाष्ठा यत्र, जहां आनंद की पराकाष्ठा हो, सुख का जहां भंडार हो, उसको कांत कहते हैं। ऐसे अपने परम प्रियतम प्राण वल्लभ प्रभु के पास सब गोपियां दौड़ी दौड़ी आ गई। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कौन कैसे आई। दोहंत्यो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य संयाव मनुदवास्या पराययु लिम्पन्त्य प्रमजन्त्युन्या अंजन्त्य काश्चलोचने व्यस्तस्त्रवस्त्राभरणा काशित कृष्णांतिकम ययु। कोई गैया दो रही है, दूध दो लिया, और बंसी की तान सुनते ही दोहनी वहीं पटक करके भागी। कोई हलवा बना रही है, बंसी की तान सुनते ही कढ़ाई चूल्हे पर ही चढ़ाई छोड़ी और भागी। लिम्पंत्या, कोई लीपा पोती कर रही है। अब सुखदेव जी तो परमहंस है, अब गोपी बिचारी अपने कपोल पर क्रीम लगा करके थोड़ा मुख का मार्जन कर रही थी, क्रीम लगा रही थी, तो सुखदेव जी तो कह रहे हैं लीपा पोती कर रही थी, लिम्पंत्या। तो जहां क्रीम कपोल पर लगाई, जहां लगी थी वहीं लगी छोड़ी और भागी। अंजंत काश्चलोचने, किसी ने अपनी आंख में काजल लगा लिया, पर बंसी की तान सुनते ही दूसरी आंख में बिना काजल लगाए भागी चली गई। व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा, किसी के कपड़े अस्त व्यस्त हैं, किसी के आभूषण उल्टे सीधे, नाक की नथ कान में लटकाई चली आ रही। कृष्णांतिकम ययु, इसका मतलब क्या होगा? शरीर की सुध बुध छूट जाए तभी परमात्मा के दिव्य महाराज में प्रवेश पा सकता है जीव। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। महारास लीला सप्तम सोपान की लीला है, 7वीं सीढ़ी की बात है। और 7 सीढ़ी कौन कौन सी? प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बनमाझ जसीलो, पांचे भूले देह सुधी छठे भावना रास की, साते पावेरी तिरस श्री स्वामी हरिदास की। बोल रास बिहारी भगवान की। इस प्रकार से जो साधक इन 7 सीढ़ियों को पार कर ले, उसी का महारास में वास्तविक प्रवेश होता है। पहली सीढ़ी है
प्रथम सुने भागवत। रास लीला को समझने के लिए सबसे पहले भागवत श्रवण करो। कोई कहे हमने तो 50 भागवत सुन रखी है। बोले भागवत तो सुनी, और किससे सुनी? उसके मुख से भागवत सुनो जो भागवत गान करते करते स्वयं भी भागवत हो गया हो। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। ये साक्षात भगवान की वाणी है। भागवत शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान के स्त्री मुख से प्रकट हुई है। भगवान ने अपने श्री अंग से 2 दिव्य धाराओं को प्रकट किया लोक मंगल की कामना से, एक मुखारविंद से, एक पादारविंद से। जो मुखारविंद से प्रकट हुई वो भागवती गंगा, और जो पादारविंद से प्रकट हुई वो भागीरथी गंगा है। भागीरथी गंगा में भी स्नान करने से समस्त पापों का प्रक्षालन होता है, और भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगाने से भी सारे समस्त पापों का प्रक्षालन होता है। तो दोनों ही गंगाएं दिव्य हैं। एक भागीरथी गंगा गोमुख से प्रकट हुई, और भागवत की ज्ञान गंगा गोविंद मुख से प्रकट हुई, और दोनों ही परम पावन है। तो प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। ये साक्षात भगवान की वाणी है, इसलिए किसी परम महाभागवत भक्त के मुख से ही भागवत सुनो। ये पहली सीढ़ी है। फिर दूसरी सीढ़ी क्या है? द्वितीय आराध है भक्ति व्यास नव भांति बखानी। भागवत में नवदा भक्ति का जो वर्णन किया गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति का आचरण करें, ये दूसरी सीढ़ी है। उसके बाद तीसरी सीढ़ी पर जाए। तीसरी सीढ़ी क्या है? तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तीसरी सीढ़ी यह है कि अब जाकर के तुम किसी सदगुरु का वर्ण करो, किसी को गुरु बनाओ। पर गुरु कैसा हो? दक्ष हो, शास्त्रों में निष्णात हो, और भगवत रस से परिपूर्ण हो, रसिक हो। पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। दो में बहुत साफ, पानी छान के पियो और गुरु समझ के कर। इसलिए कहा भगवत रसद जी का जो वचन है कि तृतीय करे गुरु समझ करके गुरु बनाना, हड़बड़ी में नहीं। नहीं तो न किसी की बात से किसी से प्रभावित हो गए, पट से कान फुका लिए, गुरु बना लिए, बाद में कोई कमी आ गई तो तुरंत त्याग दिए। ऐसे हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। जैसे कन्या का विवाह करते हैं तो हम पूरे खानदान की जानकारी लेते हैं, योग्यता सब समझते हैं, तब जाके बेटी का पाणी ग्रहण अपने उस वर से करते हैं, कितनी खोजबीन के बाद। तो आप भी अपने जीवन की बागडोर जिस सदगुरु के हाथ सौंप रहे हो उसके बारे में खूब खोज खबर कर लो, समझ लो, कहीं चूक ना हो जाए। क्योंकि आजकल सब प्रकार के गुरु मिलते हैं। गलियन गलियन गुरु भरे हमसे दीक्षा ले, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, धोती रुपया दो। तो वैसे ही फिर चेला भी उनको मिलते हैं। भलो भयो गुरु चल बस्यो, चेलन पड़ गई चैन, छठे महीना हम तो धोती रुपया लेन। तो लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवत रसिक जी कहते हैं बहुत सोच समझ करके सदगुरु का वर्ण करना चाहिए। ये तीसरी सीढ़ी है। उसके बाद चौथी सीढ़ी पर जाओ। चौथी सीढ़ी क्या है? चौथे हो ये विरक्त बसे बन माज जसीलो। चौथी सीढ़ी ये है कि फिर संसार से एकदम विरक्ति हो जाए, संसार में कहीं भी किसी में भी चित्त न लगे, और केवल चित्त चोर के चिंतन में ही निरंतर चित्त लगा रहे। यह है विरक्ति। देह से विरक्ति नहीं, पहले मन से विरक्ति होना चाहिए। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार। आपने शरीर से तो संसार त्याग दिया, वन में जाकर के या आश्रम में कहीं जाकर के
चित्त आपका विषयों का ही चिंतन कर रहा है या परिवार का ही चिंतन कर रहा है, तो वो तो जबरदस्ती का वैराग्य है। पहले मन से विरक्ति हो, तब तन में विरक्ति का स्वरूप धारण करे। ये चौथी सीढ़ी है कि सारे संसार से विरक्त होकर के एकांत में शांत बैठ के भगवान में मन लगाए। ये चौथी सीढ़ी। फिर पांचवी सीढ़ी, पांचे भूले देह सुधी, छठे भावना रास की, साते पावेरी तिरस श्री स्वामी हरिदास की। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं फिर पांचवी सीढ़ी यह है कि तुम्हें शरीर की ही सुध बुध न रह जाए। खाया कि नहीं खाया, नहाया कि नहीं नहाया, कुछ भी होश नहीं शरीर का। देहाध्यास की सर्वथा निवृत्ति हो जाए, ये पांचवी सीढ़ी है। उसके बाद छठवीं सीढ़ी पर जाकर के आप महारास के मंडप में प्रविष्ट हो सकेंगे। ये 5 सोपान जब पास हो जाए, तब छठवीं सीढ़ी पर जाकर के रास मंडप में आपका प्रवेश होगा और रास मंडप आपके हृदय में ही प्रकट हो जाएगा। इन स्थितियों के बाद जब रास का वह दिव्य रास मंडप आपके हृदय में प्रकट होगा, तब 7वीं सीढ़ी पर पहुंचकर प्रिया प्रीतम प्रभु का दिव्य प्रादुर्भाव होगा आपके अंतःकरण में, और फिर आप उस रस में निरंतर निमग्न रहेंगे, न शरीर का ध्यान न संसार का भान। यह है महारास की वह उत्तम भूमिका। इसलिए रास शब्द का रहस्य सर्व सामान्य प्राणियों की बुद्धि से परे होता है। जब तक रसिकों का संग न मिले, वैष्णवों का संपर्क न मिले, तब तक रास लीला न हम समझ सकते हैं और न ही सुना सकते हैं। इसलिए सुखदेव जी ने पहले ही सावधान कर दिया कि किसी गोपी को भी शरीर की किंचित भी सुध बुध नहीं है जो बंसी सुन के गोविंद के पास महारास में पहुंची है। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करिवाणिव ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम। भगवान ने सभी का स्वागत किया। देवियों आओ आओ, गोपियों मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? अचानक रात्रि के समय घर परिवार छोड़ के जंगल में मेरे पास कैसे भागी चली आई? सब ठीक तो है? ब्रूता गमन कारणम, आने का कारण कहो। अब गोपियां बेचारी उदास नीचे को मुंह लटका के खड़ी हो गई। भगवान बोले हम समझ गए, आज शरद पूर्णिमा की रात है, इसलिए जंगल में चांदनी देखने की इच्छा से आप शायद आई हैं। पर चांदनी तो देख ली, पर इतना ध्यान रखना ये जंगल है, जंगल में शेर भालू भी घूम रहे होंगे, कहीं किसी ने देख लिया तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए रजन्नेसा घोर रूपा, ये रात बहुत खतरनाक होती है जंगल की, इसलिए प्रत्ययात ततो ग्रहान। अब चांदनी देख ली हो तो आप अपने अपने घर पधारो। गोपियों ने सिर हिलाते हुए कहा नहीं नहीं, ये चांदनी हम बहुत बार देख चुकी हैं, चांदनी देखने नहीं आई। अच्छा तो फिर क्यों आई हो? अब समझा, लगता है घर में पतिदेव से खटपट हो गई होगी तो महाभारत करके झगड़ा करके भगे आई मेरे पास। गलत बात। भरतो शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया। अरे निष्कपट भाव से पति की सेवा करो, यही आपका धर्म है। कहां घर परिवार छोड़ के ऐसे जंगल में छोटी मोटी बात पर झगड़ा करके आ जाती है। गोपियों ने कहा ना ना महाराज, आप प्रवचन न सुनाओ, हम किसी से कोई झगड़ा करके नहीं आए। भगवान बोले तो फिर आई क्यों हो? ब्रूता गमन कारणम, आने का कारण तो बताओ। आप गोपियां नीचे मुंह लटकाए खड़ी हैं, कुछ उत्तर नहीं दे पा रही। आप उसमें बोली सखी, यदि इनको हम जवाब नहीं देंगी तो ये खड़े खड़े ऐसे ही हमको प्रवचन सुनाते रहेंगे। तब गोपियों ने मिलकर के बहुत प्यारा एक गीत गाया। इस गीत का नाम है प्रणय गीत। गोपियों ने भागवत में 5 गीत गाए हैं।
सबसे पहला वेणु गीत, फिर है ये प्रणय गीत, उसके बाद गोपी गीत, उसके बाद युगल गीत और उसके बाद है भ्रमर गीत। ये 5 गीत गोपियों के हैं। आइए इस गीत को थोड़ा गुनगुनाएं। गोप्यौचुः, सब गोपियां एक स्वर में गा रही हैं। मैवं विभोर्हति भवां गदितुं न संत्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु मैवं विभो मैवं विभो चेत्तं सुखेन भवता वहतं ग्रहेषु यन्निर्विशत्युत्करा वपि गृह्य कृते पादौ पदं न चलता तव पादमूला याम कथं ब्रजमथो करवाम किं वा मैवं विभो मैवं विभो। बोल रास बिहारी भगवान की जय। गोपियां कहती हैं, हे विभो अस्मान मां त्यज, प्रभु आप हमारा इस प्रकार से परित्याग न करो, हम आपके लिए सारा संसार त्याग करके आए हैं। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, आपके चरणों में संसार की सब मोह ममता घर परिवार सबको त्याग करके आई है। और किंतु जब से आपके पास आई हैं, आपके श्रीमुख से एक भी मीठी बात सुनने को नहीं मिली। एक ही शब्द कहे जा रहे, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। हमारा आना इतना बुरा लगा आपको कि हमारी सूरत इतनी गई गुजरी है। जो आप भक्त का प्रियतम उसका प्रभु होता है और प्रभु अपने भक्त की सदैव रक्षा करता है। कोई भी आपत्ति विपत्ति हो, जब उस महाबली प्रभु के भक्त के ऊपर कोई दिक्कत आती है तो प्रभु स्वयं ही उस दिक्कत को समाप्त करके भक्त का उद्धार करते हैं। भक्त कहे या ना कहे, किंतु भगवान सदैव अपने भक्त के चारों तरफ निगरानी अवश्य रखते हैं। किसी भी प्रकार से वे अपने भक्त का अहित नहीं होने देते हैं। इसीलिए भक्त भी प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, जह विधि होई नाथ हित मोरा, कराऊं सुबेग दास मैं तोरा। प्रभु से भक्त अपने हित की कामना मांगता है कि जैसे भी हो मेरा हित करें प्रभु, मेरे ऊपर कृपा करें प्रभु। तो आप लोग भी अपने प्रभु की कृपा को प्राप्त करें, उनकी भक्ति में अधिक से अधिक समय गंवाएं, व्यर्थ माया के चक्र में न पड़कर प्रभु की भक्ति में लीन रहे भक्तों। यही कलिकाल का असली कार्य है, असली उद्देश्य है मानव जीवन का। इसे अवश्य करें भक्तों। श्री राधे राधे। और गया है, कई बार तो ये ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि हम कुछ सोचते सोचते घर जा रहे थे, घर पीछे छूट गया, हम आगे तक निकले चले गए। जब किसी ने टोका इधर कहाँ, तब ध्यान आया अरे घर तो पीछे ही रह गया। तो क्या आंख बंद करके चल रहे थे? नहीं, आंख तो सब खुली थी, इंद्रियां जागृत थी,
पर मनीराम जी कहीं और घूम रहे थे, इसलिए सारी इंद्रियां बेकार हो गई। इसलिए इंद्रियों से मन का संपर्क हुए बिना व्यवस्थित इंद्रियां काम नहीं करती। गोपियां कहती हैं इसलिए प्यारे बंसी बजा के आपने हमारा मन चुरा लिया है, पहले मन वापस करो हमारा, तो ये तन भी हम घर लेके चली जाए। अब मन कोई लेने देने वाली चीज तो है नहीं कि लो संभालो अपना। गोपियों ने कहा आपने बहुत पातिव्रत धर्म का प्रवचन हमको सुना दिया, एक प्रश्न हमारा भी आप सुन लो और समाधान दो। क्या प्रश्न है? बोले एक पतिव्रता स्त्री बड़ी सती साध्वी थी, भगवान मान के पति को पूजती थी। एक दिन उसके पति परदेश जाने लगे तो बेचारी बड़ी दुखी, मैं तो आपको पवाए बिना कभी पाती नहीं, अब मैं भोजन किसके लिए बनाऊं? पतिदेव ने कहा देवी दुखी मत हो, मैं बहुत दिन के लिए नहीं जा रहा, कुछ दिन के बाद तुरंत आ जाऊंगा। एक काम करो, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक मेरा ये चित्र अपने पास रख लो, इसी का भोग लगा दिया करो और मेरा प्रसाद समझ के पा लिया करो। उस बेचारी को बात समझ में भी आ गई और पतिदेव चित्रपट अपना प्रतिरूप दे करके चले गए। अब वो अपने पति के चित्र को खूब स्नान कराती है, बढ़िया वस्त्र पहनाती है, भोग लगाती है, पूजा पूरी भगवान की तरह करती है। अब एक दिन जब वो पूजा कर रही थी चित्र की, उसी समय पतिदेव ने आके